हमने कहा था कि जब आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल ये कौन सा वेंट्रिकल है? लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो किसमें देता है? अयोटा में। अयोटा डिवाइड होता है आर्टरीज में। आर्टरीज डिवाइड होती है आर्टरीज में। आर्टरीज डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में। ये डिवाइड होते हैं वेन्यूज में। वे जाते हैं वेन्स में और वे जाती है दोबारा से राइट। ये बात हमें पता है। लेकिन ये क्या है आपके पास? ब्लड वेसल्स है। अब बताएं इनमें से कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन करवाती थी? मैंने बताया आर्टरियोल्स। और इसमें आर्टरियोल्स किधर है? ये वाली क्या है आपके पास? आर्टरियोल्स और ये आपके पास कैपिलरीज है। एंड कैपिलरीज वो जगह है जो कि हाँ, जब हम कहते हैं अयोटा किसमें डिवाइड हुआ? आर्टरीज। आर्टरीज किसमें डिवाइड हुई? आर्टरियोल्स डिवाइड हुई कैपिलरीज। कैपिलरीज वो जगह है जो कि आपकी जाके ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही है। ऑर्गन्स को क्या सप्लाई कर रही है? ऑक्सीजन दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, वहां पे जा रही है वेन्यूज में, वेन्स में। दोबारा से वही सिस्टम करेंगे, लंग्स के पास लेके जाएंगे एरोसोल। ठीक है। अब क्या कहते हैं? आर्टरियोल्स, अगर आपको याद हो मैंने पहले बताया था कि आर्टरियोल्स जो कंस्ट्रक्शन करती है, डायलेशन करती है, याद है? याद है मैंने कहा था फॉर एग्जाम्पल कैपिलरीज को ब्लड नहीं चाहिए, आपके ऑर्गन को ब्लड नहीं चाहिए, लेकिन यहां से ब्लड फ्लो हो रहा है तो आर्टरियोल्स क्या करेंगी? कर देगी। लेकिन एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी बॉडी की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये क्या करेगी? डायलेशन करेगी। तो आपके जो वेसल्स का डायमीटर ज्यादा होना, वेसल का डायमीटर कम होना कौन करता है? कहाँ होता है? आर्टरियोल्स होता है। और कौन करता है? रेडियस करता है। अगर मैं कहूँ एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है और उसकी डिमांड ज्यादा है, कैपिलरी से ज्यादा उसको ब्लड देना है, तो कैपिलरी कौन सप्लाई करता है? आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स क्या करेंगे? वेसोडाइलेशन, मतलब कि अपना रेडियस बढ़ा देंगे। लेकिन एक बंदा बिल्कुल रेस्ट में है, कोई भी काम नहीं कर रहा, उसकी डिमांड क्या है? बहुत कम है, तो ये क्या करेंगे? वेसोकंस्ट्रिक्शन करेंगे, मतलब कि रेडियस को कम करेंगे। अब समझ आई रेडियस एंड वेसोडाइलेशन एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन की बात? आई? एक चीज जब भारी होती है, ठीक है, फ्रिक्शन का पता है? बताओ फ्रिक्शन। मैंने उसे बताया था, सब हमारे पास लैमिनार इंटरवल रख लो। मैंने कहा था फ्रिक्शन क्या होती है? अगर एक बॉल को मैं जमीन पे ऐसे रोल कर दूं तो कुछ टाइम बाद जाके वो रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर आपके हाथ में फ्रिक्शन ना होती तो वो चीज तो बार बार चलती रहती, वो रुकती ना। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके ब्लड में भी क्या है? फ्रिक्शन है। लेकिन वो फ्रिक्शन कौन लाता है? विस्कोसिटी लाता है। जितना आपका ब्लड गाढ़ा होगा उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी और उतना आपके पास ब्लड फ्लो कम जाएगा। जी शायद क्या लगता है? डॉक्टर शायद कहते हैं कि ज्यादा जाएगा। देखिए आप सोचे मेरे साथ, सुने इनको समझने दें। विस्कोसिटी क्या है? गाढ़ा। अच्छा आप बताएं, पानी ज्यादा गाढ़ा है कि शहद ज्यादा गाढ़ी है? शहद है, मतलब कि वो ज्यादा क्या है? इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। अब मैं कहती हूँ कि विस्कोसिटी अगर एक चीज की ज्यादा होती है, चीज गाढ़ी होती है, तो जो ब्लड फ्लो है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना। आप एक जग से पानी डाल रहे हो, एक जग से शहद डाल रहे हो, तो पहले क्या चीज आएगी? पानी। तो मतलब कि जितनी चीज गाढ़ी हो रही है उतना ब्लड फ्लो उसका कम होगा। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को रखो तो N स्टैंड्स फॉर विस्कोसिटी। तो जितनी विस्कोसिटी ज्यादा है उतना ब्लड फ्लो कम है। ये तो समझने वाली बात है। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं अच्छा किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? ब्लड की कि वाटर की? ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा है। लेकिन ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा क्यों
हेमेटोक्रेट किसे कहते हैं? कि आपके ब्लड में कितना आरबीसीज का परसेंटेज है, दैट इज हेमेटोक्रेट। अगर देखो आपने कभी अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें जो आपके पास एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है, उसमें हर एक चीज की वैल्यू लिखी होती है, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, हेमेटोक्रेट, हेमोग्लोबिन, हर चीज की वैल्यू लिखी होती है। तो वो क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि आपका जो ब्लड है उसमें आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उसकी परसेंटेज कितनी है। एक ब्लड में आरबीसीज की परसेंटेज कितनी है, उसे हम क्या कहते हैं? हेमेटोक्रेट। एक ब्लड में जितना आरबीसी ज्यादा होगा उतना ब्लड क्या होगा? गाढ़ा होगा। जितना ब्लड गाढ़ा होगा उतना उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी और ब्लड फ्लो कम होगा। इन सब बातों की समझ आ गई? ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिखा है, अगर मेरे पास 100 ml ब्लड है, कितना है? 100 ml ब्लड है, तो उसमें 40% आरबीसीज है। तो ये जो 40% आरबीसीज है, दिस इज हेमेटोक्रेट, जबकि हेमेटोक्रेट है। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि अगर आपके पास हेमेटोक्रेट 40% है तो ब्लड की विस्कोसिटी होगी 3 to 4% ज्यादा